चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। इसमें एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग डिफरेंट एरियाज में एप्लीकेशंस का बात किए थे, ठीक है। जैसे हम लोग सबसे पहले पावर जनरेशन का बात कर रहे थे। पावर जनरेशन बहुत डिटेल से यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं है। हाँ, पावर जनरेशन कितना होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बेसिक बात जानते हैं। जैसे 8880 मेगावाट, आपका 2031 का टारगेट 22,480 मेगावाट। इसके अलावा हम लोग 2047 विकसित भारत का एम क्या है, 100 गीगावाट। ये सब इसके अंदर आ जाता है। काफी कुछ पढ़ चुके हैं, काफी कुछ पढ़ना है, उसको बाद में बात करेंगे। मेन ये सब एरियाज है जो जनरली आप इग्नोर कर देते हैं, जैसे एग्रीकल्चर। हालांकि जो एग्रीकल्चर यहां वर्ड यूज करते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियर एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। जब हम लोग यूज ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर का बात करते हैं तो इसका मतलब हम इसके लिए वर्ड जो यूज कर सकते हैं दैट इज न्यूक्लियर एग्रीकल्चर ऑल्सो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, दिस इज न्यूक्लियर एग्रीकल्चर, इसी को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फूड प्रोसेसिंग हम अलग सेगमेंट बना दिए हैं, आपका मर्जी होगा तो आप उसमें एग्रीकल्चर में ही ले लीजिएगा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। तो कभी कभार फूड प्रोसेसिंग, बस देखो हमको पॉइंट बढ़ाना भी तो है, उसके लिए हम एक अलग सेगमेंट बनाकर रखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, दैट इज हेल्थ एंड मेडिसिन, डिटेल से बात किया जाएगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, एनवायरमेंट और डिफेंस का हम लोग डिटेल से बात करते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक विद द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर। देखो बार्क एक्चुअली में म्यूटेशन से, म्यूटेशन मतलब क्या, म्यूटेशन करेगा कैसे, यानी गामा रेडिएशंस का यूज करता है, ठीक है। गामा रेडिएशंस का यूज करता है और सीड्स को म्यूटेट करता है। सीड्स को म्यूटेट करके डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द सीड्स जनरेट करता है, जो हमारे लिए मतलब जिस चीज का हम लोग को रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी काफी सीड्स में बार्क म्यूटेशन कर चुका है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं अभी रिसेंट जो डेटा चल रहा है दिस इज 70 प्लस हो चुका है, मतलब 71 है, ठीक है एक्चुअली में। लेकिन हम लोग मोर देन 70 लिखने के लिए मोर देन 70 हाई यील्डिंग म्यूटेटेड सीड वैरायटीज का बात कर रहे हैं। तो ठीक है, दिस इज 70, मोर देन 70 ही लिखना चाहिए यहां पर, मोर देन 70 हाई यील्डिंग म्यूटेटेड सीड वैरायटी ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। अब ये सीड वैरायटी जो म्यूटेटेड जनरेट किया है इसका क्या फायदा होगा, अलग अलग एरियाज में हम लोग फायदा बात करते हैं, ठीक है। अगर इन जनरल देखोगे तो हम लोग बात करते हैं अर्ली मैच्योरिटी का, यानी अगर कोई क्रॉप को प्रोड्यूस होने में मान लो 8 मंथ्स 9 मंथ्स लगता है और हम लोग म्यूटेटेड सीड वैरायटी से अगर 6 मंथ्स 7 मंथ्स में कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बेनिफिट मिला आपको, अर्ली मैच्योरिटी का। तो हम जस्ट पॉइंट्स बता रहे हैं क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं हम लोग। जैसे पहला क्या बोले हम आपसे, अर्ली मैच्योरिटी, समझ गए। दूसरा हम लोग एग्रीकल्चर में बात करते हैं कि हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होगा, ठीक है। उस क्रॉप्स में क्या होगा, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज, हाई न्यूट्रिशन लिख दो, एक ही बात हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉट टॉलरेंस प्लांट भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ड्रॉट टॉलरेंस, तो ये सब आप बेनिफिट में लिखते हो, ड्रॉट टॉलरेंस, ठीक है। तो इस तरह का क्रॉप हम लोग जनरेट करेंगे, इस तरह का क्रॉप हम लोग जनरेट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जिससे ये सब फायदा हो। ये ऑलरेडी काफी एरिया में काम किया जा रहा है, ठीक है, काफी एरिया में काम किया जा रहा है। जैसे डिफरेंट आपका ये ग्राउंडनट का, मतलब ग्राउंडनट का तो हम लोग एग्जांपल लेते ही हैं, टैग दिस 24 है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। ग्राउंडनट का बात कर सकते हो, डिफरेंट ऑयल सीड्स है, व्हीट, जूट, दिस सनफ्लावर, पल्सेस, काफी एग्जांपल है जिसमें गामा रेडिएशन का यूज करके, गामा रेडिएशन का यूज करके उसको म्यूटेट किया है और उसको म्यूटेट करके ये सब बेनिफिट्स निकालने का कोशिश किया है, ठीक है। मतलब समझ गए कि इस तरह का बात हम लोग ड्रॉट टॉलरेंस, पेस्ट कंट्रोल, इन सब के लिए भी बात कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास जैसे अब एग्जांपल्स जो है ये तो हम लोग लिख लेंगे पॉइंट्स में, जो भी लिखना होगा वहां पर एग्जाम में, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो एग्जांपल है वो अलग अलग एरिया से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम उसको भी चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, लिखने के लिए बस बता रहे हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर लिखा हुआ नोट्स तो आपको पता ही है, मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम सबसे पहले क्या बोले कि सीड में म्यूटेशन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो म्यूटेटेड सीड वैरायटी का बात कर सकते हैं,
यानी पहला क्या था, म्यूटेटेड सीड वैरायटी, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल्स हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम आपसे बोले कि देखो दिस वाटर यूज कम करेगा, फर्टिलाइजर और दिस पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट भी कम हम लोग बात कर सकते हैं, यानी रिसोर्स को हम लोग इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। ड्रॉट टॉलरेंस लिखे है ना, तो इसका बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का भी बात कर सकते हैं कि हम लोग दिस रिसोर्स का इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कम रिसोर्सेस में हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग पेस्ट कंट्रोल का ऑलरेडी हमारे पास एग्जांपल है, इसलिए हम यहां पर अलग से शो कर रहे हैं, दैट इज पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल। अब क्या करना चाहिए मेरे को, अब इसके नीचे अगर हम एग्जांपल लिख दें तो मेरा लगभग काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला हम लोग क्या बात कर रहे थे, दिस इज म्यूटेटेड सीड वैरायटी, ठीक है। एक बार सुन ही लो, उसके बाद लिख देंगे हम, ठीक है ना। चलो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब जैसे क्या करना चाहिए एग्जाम में भी आपको, उसके नीचे कुछ एग्जांपल्स लिख देना चाहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात याद रखना, हर एरिया में हम लोग बिहार के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो हर एरिया में हमारे पास बिहार के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स हम लोग को डालना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे इसमें एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल चलता है, बाकी साइड पर भी देखोगे तो देगा, दिस इज टैग 24, टैग है ट्रॉम्बे अकोला ग्राउंडनट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ट्रॉम्बे अकोला ग्राउंडनट 24, एक वैरायटी है, ठीक है। दिस इज अ ग्राउंडनट का वैरायटी, जिसमें ग्राउंडनट का सीड का साइज छोटा हो जाता है, जिसका यूज किया जाता है मतलब स्वीट्स बनाने के लिए, जैसे चिक्की विक्की बनाया जाता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम वहीं से कोट कर रहे हैं। इसके अलावा मस्टर्ड, राइस, दिस सनफ्लावर, जूट, इन सब का भी बात हम लोग यहां पर कर सकते हैं कि इन सब का सीड वैरायटी चेंज किया गया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा चलो दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं रिसोर्स एफिशिएंसी का। रिसोर्स एफिशिएंसी में देखो एक टेक्निक हम आपसे बात कर रहे हैं, आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक। क्या बोल रहे हैं हम आपसे, आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक। कहीं कहीं नाम तो मेंशन करना होगा ना आपको, ठीक है। तो यहां पर है एक आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक। अच्छा देखो वर्ड में दिख रहा है ना आइसोटोपिक, यानी क्या कर रहा है, आइसोटोप्स का यूज कर रहा है। क्यों करेगा, यहीं पर हम रिसोर्स एफिशिएंसी का बात किए थे। रिसोर्स एफिशिएंसी मतलब समझ गए ना कि हम लोग वाटर और फर्टिलाइजर का बात कर रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजर इफिशिएंटली हम लोग यूज कर सकें, वाटर मैनेजमेंट कर सकें, मतलब मैक्सिमम वाटर का यूज कर सकें। एक्चुअली में करता क्या है ना, ये आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक से आइसोटोप्स का यूज करता है ताकि समझ सके कि कितना पेनिट्रेशन और कितना वाटर उसमें रिटेंशन कैपेसिटी ये सब है, इन सब चीजों को समझने का कोशिश करता है। तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक। समझ गए, किस किस मतलब इसका फंक्शन क्या रहेगा, क्या बेसिकली दिस फर्टिलाइजर और वाटर मैनेजमेंट, मतलब फर्टिलाइजर का इफिशिएंटली यूज और वाटर मैनेजमेंट का बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग इफिशिएंट यूज ऑफ क्या, फर्टिलाइजर, और दूसरा वाटर मैनेजमेंट। एंड वाटर मैनेजमेंट उसके नीचे का एग्जांपल्स हम आपसे बात किए, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। ये किसका बात की हम आपसे, रिसोर्स मतलब एफिशिएंसी का, किस तरह से हम लोग रिसोर्सेज का ज्यादा यूज कर सकते हैं। देखो ये पेस्ट कंट्रोल वाला एक्चुअली में अलग से आया था, इसलिए हम यहां पर अलग से मेंशन कर दिए हैं पेस्ट कंट्रोल के बारे में, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये सुने भी होंगे, स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक। क्या बोल रहे हैं हम आपसे, स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक। स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक में क्या करेगा, सोच के देखो, स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक सुने हो ना कि मेल को स्टेराइल बना देता है, ये सुने हो ना, मेल को स्टेराइल बना देता है। मेल स्टेराइल होगा तो क्या होगा फाइनली, दिस ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो बेसिकली मेल को स्टेराइल करने के लिए, ठीक है, मेल को स्टेराइल करने के लिए ये लोग रेडिएशन का यूज करता है, इसलिए इस टॉपिक को यहां पर डाले हैं, ठीक है। नहीं तो आप इन जनरल तो जानते ही हो ना कि स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग मेल स्टेराइल करने का बात करते हैं। मेल स्टेराइल मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव का बात कर रहे हैं, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो ये मेल को स्टेराइल बनाने का काम है,
उसके लिए हम लोग रेडिएशन टेक्निक का यूज करते हैं, समझ गए। तो इसी के लिए हम लोग स्टेराइल दिस इंसेक्ट टेक्निक, ये चलता फिर मतलब काफी यूज वाला है, इसलिए अलग से पेस्ट कंट्रोल बनाकर उसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर, हाँ नो रिप्रोडक्शन का बात करो, सही है, उसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, इस तरह से बनाओगे तो एक आपको नहीं लग रहा है एग्रीकल्चर का ओवरऑल तो बाकी कुछ लिखा ही हुआ है जो हम आपसे बात किए कि बेसिकली 70 प्लस सीड्स का बात किए, म्यूटेटेड सीड्स, ये सब बात सही है, ठीक है। जूट का, सुगर केन का, सॉरी सनफ्लावर का, दिस पल्सेस का, ऑयल सीड्स का, इन सब का बात की, वो सब तो चलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कुछ एग्जांपल्स इस तरह का लिख दोगे तो अपने आप में एक अच्छा आंसर बनकर सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए, ये एग्रीकल्चर हो गया। ये एग्रीकल्चर में हम लोग क्या बात की, क्या क्या फायदा हो सकता है, अर्ली मेच्योरिटी का बात कर सकते हो, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू का बात कर सकते हो, ड्रॉट टॉलरेंस, पेस्ट कंट्रोल, सब का बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए कि देखो म्यूटेटेड सीड से कर रहे हैं, दूसरा हम लोग रिसोर्स एफिशिएंसी का बात किया और तीसरा पेस्ट कंट्रोल का बात किए, उसमें एक एक एग्जांपल्स लिख दिए, ठीक है। इससे ज्यादा अलग से क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं कि व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इस तरह का क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी रेयर ही, मतलब नहीं पूछा है कभी, ठीक है। अगर पूछ भी लिया तो इवन 7 नंबर का लिखने लायक भी ये हो जाता है, लेकिन हाँ रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब पूछ रहा है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। हम आपसे पहला क्वेश्चन जो बोले कि व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ऐसा क्वेश्चन हम साफ बोल रहे हैं कि नहीं पूछा है, ठीक है। इवन तो अगर पूछ लिया उस केस में एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग को एक साथ ले आओगे, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन का बात कर सकते हो, उसको हम लोग ले आएंगे एक साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन को हम लोग रेडिएशन प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन को हम लोग रेडिएशन प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ गया होगा, फूड प्रिजर्वेशन के लिए जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं रेडिएशन प्रोसेसिंग, इसका मतलब साफ है कि हम किसी रेडिएशन का यूज करते होंगे। जनरली आप समझ रहे हो कि एक्स रेज और गामा रेज का यूज किया जाता है, मतलब कंट्रोल्ड अमाउंट में गामा रेज और एक्स रेज से पास कराया जाता है। इनफैक्ट दे ऑल्सो यूजेस लाइक एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब तेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं, जितना भी उसमें दिस माइक्रोब्स है, पेस्ट है, उन सबको खत्म करने के लिए, पहला ये बात कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा राइपनिंग प्रोसेस को डिले करने के लिए, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, यानी पकने के प्रोसेस को डिले करने के लिए और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, शेल्फ लाइफ मतलब ऊपर का कवर का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये सब सुनने में आपको लग रहा होगा, लेकिन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं उसका प्रिजर्वेशन टेक्निक ही आ जाता है, ठीक है। कितना लंबा समय तक आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, वो उसका यूटिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। ऐसे भी सोचो ना, जैसे लीची आप यूज कर यहां खाते हो, ठीक है, तो लीची में क्या होता है कि जब इनिशियली आएगा तो कॉस्ट काफी ज्यादा रहता है, लेकिन अब 15 डेज 30 डेज के अंदर देखते हो लीची का प्राइस तुरंत गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं, खराब होने लगता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हम लोग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक को इंप्रूव करें बाय द यूज ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग समझ गए गामा रेस, एक्स रेस और एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स ये सब का यूज करते हैं, ठीक है। देखो इसमें रिसेंटली न्यूज में था, ये लोग क्या किया है, जैसे मैंगो और पोटैटो का एग्जांपल लिया हुआ था, ठीक है। तो हम जस्ट आपको बता दे रहे हैं मैंगो का क्या किया, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करके 35 डेज कर दिया, ठीक है। मतलब मैंगो अब इतना दिन तक रख सकते, मतलब हम लोग रख सकते हैं। पोटैटो का 8 मंथ्स कर दिया, मतलब पोटैटो को 8 महीना तक आप बढ़िया से सुरक्षित रख सकते हो बाय द यूज ऑफ दिस रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें अगर ओवरऑल बात करोगे कि मतलब काफी ज्यादा रेडिएशन प्लांट्स है, लेकिन इसमें ज्यादातर प्राइवेटली ओन भी है, ये एक अच्छी बात है, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि ये प्राइवेटली ओन है। इनफैक्ट गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए प्राइवेटली ओन प्लांट्स के लिए। इसमें बिहार का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक्चुअली में एक बिहार में लीची ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है। बिहार में लीची कहां होना चाहिए, लीची ट्रीटमेंट प्लांट कहां होना चाहिए जी, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी लीची ट्रीटमेंट प्लांट है। ये एक्चुअली में देखोगे ना तो इसमें लिखता है दिस इज बार्क, आपसे बोले थे ना बार्क और डीएई दोनों आएगा, तो बार्क डीएई टेक्नोलॉजी
यूज किया, मतलब दोनों मिलके ही बनाया हुआ है इसमें, टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे हम लोग लीची का दस, हाँ सही बोल रहे हो कुनाल, इससे हम लोग लीची का बेसिकली शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं, और जहां सेल्फ लाइफ इंक्रीज हुआ इसका मतलब हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सपोर्ट इट, ठीक है। तो एक्चुअली में बिहार में काफी अच्छा क्वालिटी का लीची होता है जिसको हम लोग एक्सपोर्ट ये सब करके काफी ज्यादा इनकम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? ये था आपका फूड प्रिजर्वेशन, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, रेडिएशन प्रोसेसिंग। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आना चाहिए टॉपिक, दिस इज हेल्थ एंड मेडिसिन, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड मेडिसिन, थर्ड एरिया हो गया ना जी ये। पहला कौन सा था, एग्रीकल्चर, दूसरा हम आपसे कौन सा बात किए, फूड प्रोसेसिंग, तीसरा कौन सा बात कर रहे हैं, हेल्थ एंड मेडिसिन। हेल्थ एंड मेडिसिन, देखो हेल्थ एंड मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन अलग से भी बहुत सा टॉपिक में पूछता है। जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ना, बाद में सोचेंगे लिखना क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट होता है, देखो एक तो हेल्थ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोज करना, यानी डिजीज का डायग्नोसिस, समझ गए। तो पहला एरिया कौन सा हो जाता है, डिजीज डायग्नोसिस। दूसरा उसको ट्रीट करो, यानी थेरेप्यूटिक, थेरेपी का बात कर रहे हैं या ट्रीटमेंट, एक ही बात है। तो दूसरा हम लोग थेरेप्यूटिक पर्पस का बात कर रहे हैं, समझ गए। तो बेसिकली हेल्थ एंड मेडिसिन में एक्चुअली में इसमें जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन। जैसे उसमें बोले थे न्यूक्लियर एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर में यूज किए थे, तो जब हम लोग रेडिएशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी देखो, जब भी आपका इसका बात करें हेल्थ और मेडिसिन का, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, चाहे किसी भी टॉपिक का बात करें। इनफैक्ट नैनो टेक्नोलॉजी का भी बात करें कि व्हाट इज द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन मींस हेल्थ एंड मेडिसिन सेक्टर, तो भी आप उसको दो पार्ट में इसी तरह से डिवाइड कर लिया करो जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग के पास पॉइंट्स मिल ही जाता है। तो पहला क्या हो गया, दिस इज डायग्नोसिस, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। और दूसरा हम क्या बात कर रहे थे आपसे, थेराप्यूटिक पर्पस, थेराप्यूटिक पर्पस, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज मतलब डिजीज को डायग्नोज करना है, ठीक है। डिजीज को डायग्नोज कैसे करेगा, मतलब हो सकता है कि हम डिटेल इमेजिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन लें, तभी तो डिटेल पता चलेगा, ठीक है। तो बेसिक बात इसके नीचे हम लोग लिखेंगे। ऑफ कोर्स हम क्या बात करना चाह रहे हैं आपसे, हम आपसे सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट, स्पेक्ट, इस तरह के टेक्नोलॉजीज का बात कर रहे हैं। लेकिन ये करेगा कैसे, ये सब काम किस बेसिस पर करता है, इट टेक्स द डिटेल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स, इतना तो समझ गए। अब इसके लिए कौन कौन सा चीज यूज करता है, ज्यादातर तो आप जानते हो, हम लोग कुछ एग्जांपल से लिख रहे हैं, सारा लिखने का यहाँ पर जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यू कैन टॉक अबाउट सीटी स्कैन, दिस लिखने को तो एमआरआई, एनएमआर, पेट, स्पेक्ट, कुछ भी लिख दोगे, सब वही, सब बेसिकली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करता है, ठीक है ना। पेट सुने हो ना, पेट और स्पेक्ट जो है, दिस इज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर और कैंसर हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मतलब न्यूज में रहता है, रिसेंट टेक्नोलॉजीज में हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर, लिखना सही रहेगा, ट्यूमर और कैंसर दोनों ही लिख लीजिए यहां पर। पेट क्या होता है, दिस इज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। और दिस स्पेक्ट क्या होता है, दिस इज सिंगल फोटोन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली कैंसर के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब थेरेप्यूटिक में आ जाओ। थेरेप्यूटिक तो ज्यादातर आप जानते ही हो, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, रेडिएशन देके हम लोग जनरली कैंसर वैंसर का ट्रीटमेंट भी किया जाता है, ठीक है। तो रेडिएशन थेरेपी ही होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो, रेडिएशन थेरेपी। ऐसा करने के लिए
बार्क एक्चुअली में एक डिवाइस बनाया है, उसका नाम रखा है भाबाट्रॉन 2। आपको एग्जाम में मेंशन करना होगा ये, ठीक है, आपको एक्चुअली में मेंशन करना होगा ये नाम, भाबाट्रॉन 2। ये हम आपको इमेज दिखा देंगे, है मेरे पास पीछे, ठीक है, अभी डाउन नहीं करेंगे, लास्ट में दिखा देंगे, ठीक है ना। तो दिस इज भाबाट्रॉन 2। भाबाट्रॉन 2 एक्चुअली में कोबाल्ट 60 का यूज करता है। आप जानते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर हम लोग जो आइसोटोप्स यूज करते हैं उसी में हम किसका बात कर रहे हैं, कोबाल्ट 60 का। तो इसमें बस पता होना चाहिए यूजेस कोबाल्ट 60 फॉर क्या, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसी तरह बाकी भी नाम लिखो, बिल्कुल सही है। आप किसका किसका नाम लिख सकते हो, आप आयोडीन का बात कर सकते हो, आयोडीन कितना 131। मोलिब्डेनम का बात कर सकते हो, मोलिब्डेनम का भी यूज किया जाता है। ये भाबाट्रॉन 2 में नहीं यूज किया जाता है जी, ये हम अलग से अदर एग्जांपल्स लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अदर एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, दीज आर द अदर एग्जांपल्स। जैसे मोलिब्डेनम 99, ठीक है, इसका यूज करते हैं। और कौन सा होता है, फास्फोरस का यूज कर सकते हैं जी, ठीक है, फास्फोरस 32 फॉर ब्लड डिसऑर्डर, फास्फोरस 32 ये हम लोग यूज करते हैं ब्लड के डिसऑर्डर के लिए। तो समझ गए, जब भी आपका हेल्थ एंड मेडिसिन का आएगा इस तरह से दो पार्ट डिवाइड करोगे, एक तो आप बोलोगे डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, दूसरा बोलोगे थेरेपेटिक पर्पस, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में क्या करते हैं हम लोग, डिजीज को डायग्नोज करने का कोशिश करते हैं। एक्चुअली में समझोगे मेडिकल सेक्टर अगर थोड़ा भी समझ में आता है तो डायग्नोसिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सोच के देखो, अगर कैंसर भी समझने का कोशिश करो, अगर कैंसर जैसा डिजीज इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो बहुत ज्यादा हद तक ये भी ट्रीटेबल रहता है, ठीक है, मतलब उतना डेंजरस नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को डायग्नोसिस अर्लियर लेवल पर, इनिशियल लेवल पर करना जरूरी है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें हम लोग डायग्नोसिस का बात करते हैं। ऐसे भी आपको कोई भी डिजीज होता है तो क्या कराते हो, ब्लड टेस्ट ये सब कराते हो। क्यों करवाते हो, क्योंकि आपको सबसे पहले पता करना होता है कि डिजीज कौन सा हुआ है, डेंगू है, मलेरिया है, सब तो फीवर वाला ही हो रहा है, तो उसमें आप 4-5 टेस्ट करा के ये जानने का कोशिश करते हो कि चलो डिजीज कौन सा हो रहा है, तो दैट इज डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड थेरेप्यूटिक पर्पस। इसमें भाबाट्रॉन 2 का नाम जरूरी है मेंशन करना, उसके अलावा कुछ आइसोटोप्स का नाम मेंशन करना चाहिए। ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए, जैसे आइसोटोप का जब आप नाम मेंशन कर रहे हो तो आयोडीन जब 131 मेंशन किए हैं तो यहां आपको पता होना चाहिए दिस इज फॉर द, किसके लिए होता है आयोडीन जी, थायराइड के लिए, ठीक है। मोलिब्डेनम हम लोग बोलते हैं जनरली किसी भी तरह का दिस कार्डियक वार्डिक से अरेस्ट रिलेटेड आता है तब का बात करते हैं, ठीक है, मतलब कार्डियक इमेजिंग के लिए इसका यूज करता है मोलिब्डेनम का। फास्फोरस जानते ही हो, फास्फोरस दैट इज फॉर द ब्लड कैंसर या ब्लड डिजीजेस, उससे रिलेट करता है। क्लियर है मेरा बात। देखो ये तो हम लोग मेडिसिन का बात की, लेकिन हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग को बिहार का कुछ ना कुछ एग्जांपल देना होगा। जैसे इससे पहले जब हम आपसे पढ़ रहे थे तो हम आपसे लीची ट्रीटमेंट प्लांट का बात किए, अभी हम फूड प्रोसेसिंग में। उसी तरह से एक लो कॉस्ट टेली ईसीजी इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है जो बेसिकली बिहार में इसका रूरल एरियाज में काफी यूज किया जा सकता है, हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज लो कॉस्ट टेली ईसीजी इंस्ट्रूमेंट है। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं। देखो एक्चुअल में डीए डेवलप किया है लो कॉस्ट टेली ईसीजी इंस्ट्रूमेंट। अब देखते हो इंस्ट्रूमेंट, एक्चुअली में देखते हो कि जब ये ईसीजी ये सब कराने के लिए हमेशा शहर मूव करना जरूरी होता है, हर जगह छोटे छोटे जगह पर ईसीजी ये सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब इस केस में जब लो कॉस्ट का टेली ईसीजी इंस्ट्रूमेंट ये डीए डेवलप कर चुका है, ये क्या करेगा, रूरल एरियाज को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। यानी हेल्थ केयर अब रूरल एरिया में भी बेटर वे में एक्सेसिबल हो सकता है। हम लोग उस टॉपिक पर बात किए, ठीक है ना। ग्वेटर सही बोले हो, ठीक है ना, ग्वेटर भी जो बोले हो सही। ये बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिहार का एप्लीकेशन है, ये बिहार वाला आपको लिखना ही लिखना है,
ठीक है, बिहार वाला मिस नहीं कर सकते हैं। ये बिहार के एस्पेक्ट में यूज हो रहा है, मतलब रूरल एरियाज में यूज किया जा सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हाँ बिहार के एप्लीकेशन में इसको लिख सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग कितना नंबर पर पहुंच गए हैं? पहला कौन सा था जी? एग्रीकल्चर। ठीक है। दूसरा किसका बात की हम आपसे? फूड प्रोसेसिंग। तीसरा कौन सा बात हुआ? हेल्थ एंड मेडिसिन। फोर्थ कौन सा है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ठीक है। फोर्थ किसका बात कर रहे हैं हम आपसे? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इंडस्ट्रियल तो बहुत सारा एप्लीकेशंस हो सकता है, समझे। कुछ बेसिक एग्जांपल हम लोग देके यहां पर छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप समझ लो इसका आंसर हमको यहां पर तभी लिखना होगा जब ओवरऑल पूछेगा कि मतलब दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का डिफरेंट फील्ड्स में एप्लीकेशन बताइए, तब ये जाकर पूछता है। ठीक है। नहीं तो अलग अलग एरियाज में ऐसे करना, मतलब दिस इंडस्ट्रियल अगर बात कर रहा है तो कभी चांस होता है, लेकिन सुन लो क्या होता है। ठीक है। इसमें कैसे यूज करते हैं, जैसे एक रेडियो आइसोटोप है। रेडियो आइसोटोप समझ जाओ, मतलब लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बात कर रहे हैं। इसी में है इरिडियम 192। ठीक है। इसी में है एक इरिडियम, IRIDIUM होता है, इरिडियम 192। ठीक है। इसको हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को मतलब क्या है कि उसमें किसी भी तरह का पाइपलाइंस या कोई स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का होल्स या क्रैक्स नहीं हो, उसके लिए यूज करते हैं। मेरा बात समझ में आया? हम आपसे क्या बोल रहे हैं? हम आपसे बोल रहे हैं इरिडियम 192। ठीक है। एग्जांपल तो पता करने रखना होगा ना जी। ठीक है। इसको हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्शन के लिए इन पाइपलाइंस एंड स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। समझ गए? इसको हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर? दिस इज नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्शन टेस्टिंग के लिए हम लोग पाइपलाइन स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। क्लियर है? दूसरा समझने का कोशिश करो। इंडस्ट्रियल तो और भी है, ऐसे हम लोग रोली कैमरा का भी यूज करते हैं इस तरह का करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटर भी होता है, वो भी कॉमनली यूज होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटर ये सुने भी होंगे। जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने का जरूरत होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने का जरूरत होता है, उसी के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटर का यूज करते हैं। या फिर किसी तरह का मतलब पॉलीमर है जिसको आप हीट नहीं यूज करना चाहते हो, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए भी, हीट यूज नहीं करना चाहते हो उसको मॉडिफाई करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटर का यूज करते हो। मेरा बात समझ रहे हो? हम आपसे बात कर रहे हैं, एक और एग्जांपल, ज्यादा नहीं लिखाएंगे, बस तो काफी है, ऐसा होता बहुत है। इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटर ये अलग होता है जी, वो जो गामा रेडिएशन सोच रहे हो ना, उससे अलग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो गामा रेडिएशन का भी यूज करता है ये लोग इसके लिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए। लेकिन गामा रेडिएशन से क्या है ना कि हीटिंग इफेक्ट आता है। ठीक है। गामा रेडिएशन से क्या आएगा? हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो बहुत से मेडिकल डिवाइसेस ऐसा होता है जो हीट सेंसिटिव होगा, तो उसको स्टरलाइज करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटर। ठीक है। तो समझ गए ना, इसके में किस में यूज करेगा? मेडिकल स्टरलाइजेशन लिख देते हैं, मेडिकल डिवाइस स्टरलाइजेशन होता है। समझ में आ रहा है ना जी? डिवाइस स्टरलाइजेशन। इसके अलावा हम क्या बोले आपसे? पॉलीमर्स में यूज करते हैं, कि पॉलीमर्स को मॉडिफाई करना हो उसके लिए भी हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटर का यूज करते हैं। ठीक है। तो टू मॉडिफाई पॉलीमर्स। क्लियर है? चलो 4 हो गया हमारा। कौन कौन सा था? पहला सोचो, एग्रीकल्चर। दूसरा फूड प्रोसेसिंग। अगर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा तो एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग एक साथ कर देंगे। ठीक है ना। दूसरा, तीसरा हम लोग बात किए थे किसका? हेल्थ एंड मेडिसिन। चौथा किसका बात किए? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। फिफ्थ क्या है हमारा? इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस। ठीक है। इस तरह से फिंगर टिप में भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है। तो फिफ्थ किसका बात करना चाहिए मेरे को? इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस। देखो
इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस को भी चाहोगे ना तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट में भी, इन्वायरमेंट में एक काम करते हैं हम लोग, दो पार्ट में बात कर लेते हैं। पहला, पॉइंट वही है, ठीक है, कुछ अलग पॉइंट्स नहीं लाए, बस उसको लिखने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला हो गया वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा हम लोग वाटर ट्रीटमेंट का भी बात कर सकते हैं ना। अब खुद सोचो ना, ऐसे डिवाइड कर करके हर पर, एक तो था कि हम डायरेक्टली पॉइंट लिखना चालू कर दें कि वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, डिसैलिनेशन में यूज होता है, एक बायोडिग्रेडेशन प्लांट है निसार गुरुना, उसमें यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडिएशन हाइजिनेशन टेक्नोलॉजी होता है, उस तरह से पॉइंट्स लिख दें। उसकी जगह हम लोग क्या किए कि हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लिए कि चलो हम लोग इन्वायरमेंट वाला कंसर्न अलग देख लेते हैं, मतलब दिस वेस्ट वाला अलग देख लेते हैं, और वाटर ट्रीटमेंट वाला टेक्नोलॉजीज को अलग देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से डिवाइड करके लिख लिए, और सब में इक्का दुक्का एग्जांपल्स भी कोट कर दिए कि ठीक है भाई, ये यहाँ यूज हो रहा है, वो वहां यूज हो रहा है, बात खत्म है, ठीक है। इससे ज्यादा क्या ही लिखना चाहोगे इसमें, और जरूरत भी क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम आपसे वेस्ट मैनेजमेंट का बात करें। वेस्ट मैनेजमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आता है, इसको खाली वेस्ट मैनेजमेंट में नहीं, आप बहुत जगह मेंशन करोगे, हम एग्जांपल्स के साथ बोल रहे हैं। इसमें पहला निसार गुरुना, निसार गुरुना हम थोड़ी देर में आपको इसको फोटो भी दिखा देंगे, ठीक है। निसार गुरुना, ठीक है। निसार गुरुना क्या है, कुछ नहीं, एक्चुअल में बायोगैस प्लांट है, ठीक है। एक एक्चुअल में ये क्या है, बायोगैस प्लांट है। बायोगैस प्लांट है, करता क्या होगा, यानी म्युनिसिपल वेस्ट को, बात समझो, म्युनिसिपल वेस्ट को ये बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। हम आपसे क्या बोल रहे हैं, इट कन्वर्ट्स म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट इनटू इनटू क्या, बायोगैस, बायोगैस एंड क्या, ऑर्गेनिक मैन्योर। मतलब जो म्युनिसिपल, MANU, ठीक है। तो बेसिकली जो म्युनिसिपल वेस्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया। इसको हम लोग बहुत इफिशिएंट प्लांट मानते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इसको मतलब नाम भी देता है, इसका साइट पे हम आपको अभी दिखाएंगे, साइट है हमारे पास, बोलता है जीरो गार्बेज जीरो एफ्लुएंट, ठीक है। क्या बोलता है, जीरो गार्बेज जीरो एफ्लुएंट, निसार कुर्ना के लिए वर्ड यूज करता है। यानी इस तरह का एग्जाम्पल्स आप बहुत बार कोट करोगे तो निसार गुना का नाम याद रखना है, ठीक है। जैसे एक और नाम आप आपसे बोले थे भाबाट्रॉन 2, उसी तरह से दूसरा क्या नाम याद रखना है, निसार गुना, ठीक है। ये भी बार्क ही डेवलप किया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वही डेवलप किया है। कौन, निसार गुना है। क्या ये बायोगैस प्लांट है जो म्युनिसिपल वेस्ट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर में। इसको आप क्या बोलते हो, जीरो गार्बेज जीरो इफ्लुएंट प्लांट भी वर्ड यूज करते हो, ठीक है। चलो दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, ये तो हम लोग निसार गुना का बात किए। दूसरा टेक्नोलॉजी है रेडिएशन हाइजिनेशन टेक्नोलॉजी। क्या बोल रहे हैं हम आपसे, रेडिएशन हाइजिनेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये भी अहमदाबाद में ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुका है। रेडिएशन हाइजीन वाला जी, H हाइजिनेशन नेशन टेक्नोलॉजी। इसका एग्जाम्पल देखोगे, हम ऐसे नीचे लिखे हुए हैं, उसमें जरूरत नहीं है बताने का कि बेसिकली इसको अहमदाबाद में, मतलब समझ लो कि इसका ऐसे लिख देते हैं एग्जाम्पल के, ये जगह प्लेस मेंशन करना होगा ना। अहमदाबाद में इसका पहला प्लांट बैठाया था। ये कर क्या रहा था कि जो सीवेज वेस्ट आता है ना, जो सीवेज वेस्ट आता है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे रहा था। मतलब समझ लो कि सिटी का सीवेज का जो बेसिक इश्यूज है उसको ही खत्म कर देगा ये, ठीक है। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। ये था मेरा वेस्ट वाला एरिया, ठीक है। ये किसका बात कर रहे थे हम, वेस्ट मैनेजमेंट का। दूसरा मेरा एरिया कौन सा है, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी में भी चाहोगे ना तो इसको भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक तो वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि वाटर को भाई प्यूरिफाई कर दो, ठीक है। पहला हमारा कौन सा एरिया हो जाता है कि दैट इज वाटर प्यूरिफिकेशन, समझ गए, वाटर प्यूरिफिकेशन। और दूसरा सबसे बड़ा इशू जो चलता है डिसैलिनेशन का चलता है, ठीक है। कहां लिखे हैं यहां पर हम,
समझ जाओगे जी। डिसैलिनेशन यानी ऐसे भी देखोगे आइलैंड्स और कोस्टल रीजन्स में सलाइन वाटर रहता है, तो उसको डीसैलिनेट करके अगर हम लोग यूज करना चालू कर दें तो अपना मतलब 90% पानी का तो सॉल्यूशन यही हो जाएगा। ठीक है, समुद्र में पानी का कमी थोड़ी ना है, बस उसको हम लोग डीसैलिनेट करने के लिए यूज करना होगा। तो डीसैलिनेट करने के लिए भी बार्क ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है। ठीक है, उसी तरह से वाटर प्यूरिफिकेशन में भी बात करोगे तो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात करो या टॉक्सिक कंटामिनेंट्स का बात करो, जैसे इसमें बात करता है आर्सेनिक का, आर्सेनिक का, या फिर आयरन हो, या फिर फ्लोराइड हो। फ्लोराइड आप जानते हो अपने बिहार के पानी में बहुत रहता है, फ्लोरीन, दैट इज फ्लोराइड हो। तो इन सब को भी हटाने का काम करता है दिस बाय द यूज ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, डीसैलिनेशन आप समझ चुके हो। डीसैलिनेशन एक्चुअली में मेम्ब्रेन का यूज करता है। ठीक है, सलाइन वाटर को हटाने के लिए मेम्ब्रेन प्रोसेस का यूज करता है, या फिर आप मतलब जैसे हीटिंग का जरूरत है तो हम लोग इसका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, उस तरह का प्रोसेस में यूज करता है। इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी काफी अच्छा है। ये बात आप यहां पर डिटेल से बात कर सकते हो। देखो एक्चुअली में जो ये वाटर ट्रीटमेंट का, वाटर प्यूरिफिकेशन का जो टेक्नोलॉजी है, ये पायलट बेसिस पर 3 स्टेट में लगाया हुआ है, एक बिहार में, महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में। आपको सबका नाम याद नहीं रखना है, आपको जस्ट डायरेक्टली बात करना है। इट हैज मींस दिस वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स या टेक्नोलॉजीज आर ऑलरेडी established, ये भी implemented in the villages of बिहार to provide the क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इस तरह का बात आप कर सकते हो, तो बिहार का डायमेंशन भी अपने आप में यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो बिहार का डायमेंशन आएगा, बिहार का डायमेंशन इसमें आएगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा। ये ऑलरेडी किया है जी पायलट बेसिस में। इसका कुछ और ज्यादा डिटेल्स हमको लगता है जो लास्ट में आएगा तो उसमें देगा, अभी तक तो कुछ नहीं दे रहा है। अभी यही 3 स्टेट्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना ही है अभी तक मेरे पास भी इंफॉर्मेशन। लास्ट में जो आता है ईयर एंड में शायद कुछ करे तो बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका दिस एनवायरमेंट का एप्लीकेशंस में हम लोग बात कर चुके हैं। चलो यहां तक तो क्लियर है, हम लोग 5 एप्लीकेशंस हो चुका। नेक्स्ट कौन सा है अपना? डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? सिक्स्थ हुआ ना जी, डिफेंस। देखो डिफेंस में आप चाहो तो दोनों सही होता है, सॉरी। ठीक है, डिफेंस में चाहोगे, डिफेंस एप्लीकेशंस में चाहोगे तो इसको 2 पार्ट में ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक तो हम लोग दिस न्यूक्लियर मिसाइल्स का बात कर सकते हैं, और दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का बात कर सकते हैं। अदर यूजेस भी है इसका जो डिफेंस पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे शायद आप जानते हो कि भाभा कवच, नाम सुने हो ना, भाभा कवच। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द बुलेट प्रूफ जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। उसको बनाने के लिए, भाभा कवच को, जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, उसको बनाने के लिए बोरॉन कार्बाइड, कौन सा हम बोल रहे हैं, दिस इज बोरॉन कार्बाइड एंड दिस कार्बन नैनोट्यूब्स का यूज किया है। ठीक है, कार्बन नैनोट्यूब का पॉलीमर का यूज किया है। उसको बनाने के लिए एक्चुअली में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज किया है। ये यूज आता है, समझ गए? तो हम आपसे चाहे तो ऐसे इन एप्लीकेशन में देखो, 2 तो तुम समझ गए डायरेक्टली। एक किसका बात किया? हम मिसाइल्स का बात किए। मिसाइल्स में हम किसका बात कर रहे हैं आपसे? चाहो तो ब्रह्मोस लिख लो, ब्रह्मोस का बात कर सकते हो, अग्नि का बात कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा हम आपसे बात किए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। अब इसमें इंडिया अपना डेवलप कर ही चुका है, कौन सा? आईएनएस अरिहंत, अरिघाट डेवलप कर रहा है। अरिहंत बाद में बात करेंगे, अरिहंत अरिघाट का। ठीक है, एक हम लोग अदर एप्लीकेशंस का भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अदर एप्लीकेशंस, अदर एप्लीकेशंस डिफेंस में ही। ठीक है, जिसमें हम बात किसका किया आपसे? भाभा कवच, भाभा
कवच, ठीक है। भाभा कवच है क्या? बुलेट प्रूफ जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसको बनाने के लिए जो यूज किया है उसमें आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज किया है, ठीक है। तो इस तरह का एग्जांपल्स देकर काम चला सकते हो। चलो कोई दिक्कत है तो बताओ। ये एप्लीकेशंस वाला एरिया तो हम लोग कर चुके, और कोई एरिया में एप्लीकेशंस जानते हो या कुछ बताना है तो बताओ। अभी के लिए 7 मार्क्स का, ऐसा नहीं है, आपको लिखना घर पे 38 मार्क्स में है, ठीक है, फिलहाल लिखिए। मेरे को इसका भी आंसर चाहिए जी, ठीक है ना। हाईलाइट निगेटिव इंपैक्ट ऑफ सच टेक्नोलॉजीज, इसका भी मेरे को आंसर चाहिए। क्या लगता है इसका हम आंसर बता देंगे, अभी तुरंत लिखवा देंगे, लेकिन फिलहाल आप बताइए।